हो गया। उस दिन कल तो आप लोग को जो बताए थे हम, इसके पहले आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी था वॉइस मैंने बता दिया था, और एक बार नहीं बल्कि दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव ये दोनों आते हैं। लेकिन अब ज्यादा नहीं बल्कि एक एक दो एग्जाम्पल देख के बस समझा दूंगा, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट मैं कर रहा हूँ शुरू आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता क्या है, इसका एफर्मेटिव क्या होता है, एफर्मेटिव में होता है एक्टिव। लीजिए आप, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। पैसिव इसका, एक्टिव इसका दे आर टीचिंग अस, दे आर टीचिंग अस मतलब क्या हुआ, वे हम लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बस दो ही रहने दे रहे हैं। इसका नियम है बनाने का, कैसे नियम है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे। क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। 2 नंबर में क्या करेंगे हम, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में से किसी का प्रयोग, एक का प्रयोग। आप लोग इसको ही लिख लीजिए, ये 2 एग्जाम्पल और यह नियम जो है ना, बस इसको लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिखूं मैं। किसी का प्रयोग, तीसरा आपका क्या है, तीसरा PV3 का प्रयोग। चौथा क्या है, बाई का प्रयोग। और 5वां क्या है, सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप। अब देखिए यहाँ पर आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो अब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है। यह पहले आ जाएगा ए मैंगो, और फिर क्या हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में से कोई एक होगा। हेलो सर, प्लीज कम इन टू माई क्लास। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई, आई का मिल जाएगा, ज्यादा सब। और से तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी आर बीइंग टॉट बाई, हेलो सर, बाई देम। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत है, इसका निगेटिव। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, he is not playing cricket. Radha is not killing a tiger. बस 2 ही रन दे रहे हैं, 2 से काम चल जाएगा। समझ लेना है केवल कैसे होगा बस। और जो कल समझाए थे आप लोगों को हम माने इम्परेटिव पर, उसको ज्यादा समझना है, इसलिए कि वो बोर्ड में ज्यादा रहते हैं। वैसे ये तो नियम पर है, क्या करेंगे सबको ही लगभग सबको ही जानता है। लेकिन जो कल बताए थे उसको थोड़ा सा, यदि नहीं समझ में आई हो बात तो फिर कहिएगा, तो एक बार उसको फिर बता देंगे बोले हम, ठीक है ना। नियम में क्या है, सबसे पहले वही चीज है कि सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लाएंगे। दूसरा, इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग
आर नॉट बीइंग में से किसी एक का प्रयोग। तीसरा PB3 का प्रयोग। तीन में कौन चीज? PB3 हरदम रहेगा। PB3 को आप पैसिव जब भी बनाएंगे तो PB3 रहेगा। बाई का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का बदला रूप लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान देना है। यह वर्ब का थर्ड रूप लाएगा तो लाएगा। 4 में फिर क्या है? बाई का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे हम? बाई का प्रयोग करेंगे। और 5 में फिर क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट के बदले हुए रूप को लिखेंगे। कोई दिक्कत है हो आप लोगों को? हाँ? अब आप लोग नहीं बनेगा। क्रिकेट इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग और नॉट बीइंग में मैंने हेल्पिंग वर्ब का ही कमाल है। पैसिव को चेंज करने में क्या है? हेल्पिंग वर्ब का ही क्या है? सब कुछ है। ये तो वर्ब का थर्ड रूप हर जगह रहेगा, बाई हर जगह रहेगा। मैं एक बार वर्ब लगा रहा हूँ। प्ले है तो क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। प्लेट नहीं, प्लेट। फिर बाई हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? राधा इज नॉट किलिंग ए टाइगर। राधा इज नॉट किलिंग ए टाइगर। तो ए टाइगर तुम लोग बता दो यार कैसे होगा? बोलो। ए टाइगर इज नॉट बीइंग किल्ड बाई राधा। भारी है कहीं से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? क्या है? इंट्रोगेटिव क्या है? जैसे है इज सी मेकिंग ए फ्लावर। इज सी मेकिंग ए फ्लावर। यह नोट ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा? आपका सेंटेंस गलत मान जाएगा। आर दे रीडिंग दी रामायण? रामायण। आर दे रीडिंग दी रामायण? अब देखिए क्या है? अब जैसे यहाँ पर है इज है ना, इज। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है तो बीइंग यहाँ भी लगेगा, लेकिन इज बीइंग एक साथ नहीं रहेगा। पहले इज आर एम में से कोई रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद बीइंग होगा। और यदि वही इंट्रोगेटिव निगेटिव जो तुम बात कर रही थी तो इज आर एम पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट हो जाएगा, तब बीइंग हो जाएगा। बता रही ना? इज आर एम पहले आ जाएगा इसमें। जैसे इज आर एम अब हम कर रहे हैं इज ए फ्लावर, इज ए फ्लावर बीइंग, इज ए फ्लावर बीइंग। मेक का क्या होता है? मेक मेड मेड, मेक मेड मेड, मेड बाई सी के हर। इज द रामायण, इज द रामायण बीइंग रीड रेड रेड बाई देम। बढ़िया है। बस नेम वही है। पहले क्या? इज आर एम में से कोई एक लगा दो। इज आर एम में से किसी का प्रयोग करो, किसी का प्रयोग करो। 2 में क्या करो तुम? ऑब्जेक्ट को लाओ। क्या लाओ? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। फिर 3 में क्या करेंगे हम? बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम? बीइंग का प्रयोग करेंगे। 4 में क्या करेंगे हम? PB3 का करेंगे, छोड़ देंगे। PB3 का प्रयोग करेंगे, PB3 का प्रयोग करेंगे। 4 में 5 में क्या करेंगे हम? बाई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे हम? बाई का प्रयोग करेंगे। और फिर अंत में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बदले हुए रूप को लिखेंगे, बदले हुए रूप को लिखेंगे। कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत? हाँ, यह प्रेजेंट परफेक्ट पर रहिए। यह प्रेजेंट परफेक्ट जो है
इसका एफर्मेटिव क्या होता है देखिए बाकी है सर, इंटरोगेटिव निगेटिव सब ही बताइएगा ना, छोड़ दिए हैं नहीं बोले हैं। एग्जाम्पल भी देख के बताए हैं कि इज आर एम के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर नॉट के बाद बीइंग लगा देंगे। जैसे आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ या मैंने आम खाया है। सीता हैज रिटन लेटर्स, दो ही अंदर हैं, दो ही मर्दों से काम चलेगा ना। कब समझ जाना है आप, नियम क्या, फिर वही बात है, फिर वही पर वाली बात। पहले क्या था नियम में, बोलो तुम बोलो क्या था, सब्जेक्ट की जगह सब क्या नहीं बोलता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे। दो में यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग, किसी एक का प्रयोग करेंगे। 3 में क्या करेंगे हम, PB3 का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 4 में क्या करेंगे हम, बाई का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे हम, बाई का प्रयोग करेंगे। 5 में क्या करेंगे, 5 बोलो, सब्जेक्ट के बदले हुए रूप को लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है कि मैंने इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई हैव ईटन ए मैंगो में ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है, क्या है या ए मैंगो पहले आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। ए मैंगो, अब ए मैंगो है तो हैव क्या हैज, ए मैंगो हैज का प्रयोग ही सी इट या कोई अकेले नाम हो तब हैज का प्रयोग होता है। ही सी इट या कोई अकेले नाम हो, राम है, श्याम है, सीता है, रीता है, जो भी, ठीक ना। ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई मी, भारी है, भर रहेगा आप लोगों को। सीता हैज रिटन लेटर्स, अब लेटर्स है तो मैंने क्या बोला है कि हैज यहाँ हैव लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा, चूंकि एक लेटर का नहीं, चूंकि बहुत लेटर का यह बोध कर रहा है। तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाई सीता, सीता तो सब हो रहा है। लड़की किधर है, तो किड्स आर आउट ऑफ कैंपस। नेटिव इसका है आई हैव नॉट किल्ड ए टाइगर। मात्र दो लिख रहे हैं, एग्जाम्पल मात्र दो ही लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इसको आप लोगों को हम बता दिए हैं। We have not played cricket. We have not played cricket. देखिए तो कहाँ बारी है, हमने क्या बोला था बीच में कि हैज बीन तो रहेगा ही, बीच में केवल क्या करना है, नोट लगा देना है दोनों के बीच में। तो नियम एक में हो जाएगा वही कि सब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे। 2 नियम है बस वही कि हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन में से किसी एक का प्रयोग, तीसरा PB3 का प्रयोग, चौथा बाई का प्रयोग, चौथा कौन सा है,
पांचवा सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप। आई हैव नॉट किल्ड ए टाइगर। ए टाइगर हैज नॉट बीन। ये तो नियम सा है। एक में आपका नियम क्या लिखा है? सब्जेक्ट किस जगह और ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ए टाइगर मैंने ला दिया है। ए टाइगर क्या कहा? सब्जेक्ट किस जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये टाइगर क्या था? ऑब्जेक्ट का हमने ला दिया। दो में आपका क्या कह रहा है कि हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो एक टाइगर है तो हैज नॉट बीन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में नियम होगा क्या कह रहा है? पीवी3 में यह है किल्ड होता है ना, किल्ड। फिर 4 में क्या कह रहा है? बाई कह रहा है। बाई करेंगे प्रयोग, बाई का प्रयोग। फिर क्या करेंगे हम? सफेद का बदला रूप। बदल क्या होता है? नहीं होता है। फिर वैसे ही ये क्या हो जाएगा? क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाई। कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव। हेलो बोलो मत, क्या लिख रहे हैं? इंट्रोगेटिव। हैव यू टॉट मी? हैव यू टॉट मी? क्या आपने मुझे पढ़ाया है? क्या आप मुझे पढ़ा चुके हैं? हैज रानी ड्रॉन ए पिक्चर? क्या रानी एक तस्वीर खींच चुकी है? तो दिक्कत इतनी है। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट के आप लोग पासन जानते हैं पहले, चुका है, चुकी है, चुकी है रहे, या है, ये है रहे, उसको क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। वही चीज तो है यहाँ पर। और इसको जब हम पैसिव बना रहे हैं तो बस मेरे कहने का अर्थ वही रहता है, बस कहने का केवल तरीका बदल जाता है और कुछ तो है नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट की जगह फिर क्या करेंगे? हैज हैव ना पहले है यहाँ पर, तो पहले हेल्प ऊपर आएगा। हैज या हैव में से कोई आएगा। हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। किसी एक का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्ट को लाएंगे। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तीसरा है बीन का प्रयोग करेंगे। BWN बीन, बीन का प्रयोग करेंगे। चौथा फिर आपका क्या हो गया? PV3 हो जाएगा वहीं, PV3 का प्रयोग। फिर 5 में क्या हो जाएगा आपका? बाई का प्रयोग। क्या हो जाएगा? बाई का प्रयोग। 6 में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप हो जाएगा। सब्जेक्ट का बदला रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर मी का क्या? आई होगा। आई होगा तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज की हैव लगाते हैं। तो हैव आई बीन, हैव आई बीन टॉट, हैव आई बीन टॉट बाई यू। अगर यदि यही रहता यहाँ पर, यदि इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते तो हैव आई के बाद नोट जोड़ देते। क्या जोड़ते हम? नोट जोड़ देते बस। हैज रानी ड्रॉन ए पिक्चर? क्या रानी एक तस्वीर खींच चुकी है? तो हैज ए पिक्चर बीन ड्रॉन बाई रानी, ड्रॉन बाई रानी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है।